नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। हम जो खबर लेकर हाजिर हैं वह कई मायनों में बहुत बड़ी है। पहली वजह यह कि कानून के रखवाले की ही पत्नी ने कानून हाथ में लेकर हत्या कराई। कानून हाथ में लेने का अंजाम भी भुगतना पड़ा। 12 दिसंबर 2022 को कानून के रखवाले की पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके साथ कुछ और लोगों को भी सजा सुनाई गई। मामला हत्या का है, राजधानी लखनऊ का है और वर्ष 2004 का है। उम्र कैद की सजा याफ्ता बनी अलका मिश्रा, रिटायर्ड डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी है। खबर के बड़ी होने की दूसरी वजह यह है कि एक महिला नेत्री को दूसरी महिला नेत्री की हत्या कराने के आरोप में सजा हुई है। जिस मालती शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त डीआईजी की पत्नी को सजा हुई, उस मालती की हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में कराई गई थी। दोनों महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किया करती थी। जिस अलका मिश्रा को न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वह भाजपा के अवध क्षेत्र की पूर्व उपाध्यक्ष रह चुकी है। आपको बता दें कि सर्वोदय नगर में, राजधानी लखनऊ के सर्वोदय नगर में 7 जून 2004 को गुंडवा के कल्याणपुर निवासी भाजपा नेता मालती शर्मा की हत्या कर दी गई थी। गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के एक रात पहले मालती संदिग्ध हाल में लापता हो गई थी। उनका शव सर्वोदय नगर में मिला था। मालती मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी। हत्या की सूचना मिलने पर तत्कालीन एसपी ट्रांसगोमती राजू बाबू सिंह और सीओ क्राइम राजेश्वर सिंह ने मामले की तफ्तीश कराई। इसमें सिपाही राजकुमार राय व अलका के करीबी रोहित यादव को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा किया था। राजकुमार व रोहित से पुलिस ने जब अपनी कस्टडी में पूछताछ की तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया था। उस खुलासे में सामने आया कि मालती की हत्या की साजिश रिटायर्ड डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी व विकास नगर की तत्कालीन पार्षद अलका मिश्रा ने रची थी। दोनों ही भाजपा की नेता थी। राजधानी के इस चर्चित हत्याकांड ने काफी तूल पकड़ा था। इसके बाद भाजपा ने अलका मिश्रा को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया था। सजा सुनाए जाने से पहले अलका मिश्रा जमानत पर चल रही थी। मालती शर्मा हत्याकांड के बारे में एक और पहलू यह सामने आया था कि सर्वोदय नगर बंधे के पास 7 जून 2004 को जब उनकी गोली मारकर हत्या की गई, उस समय वह महिला बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की सचिव थी। उनका शव नाले से बरामद हुआ था। इस मामले में मालती शर्मा के पति प्रेमनाथ शर्मा ने गाजीपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मिली रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मुकदमा लिखा था। इस मामले में घटना के वक्त उनके साथ मौजूद रहे उनके करीबी कांस्टेबल राजकुमार राय को गिरफ्तार किया था। राजकुमार से मिली जानकारी के बाद अलका मिश्रा के करीबी रोहित यादव को भी गिरफ्तार किया गया था। रोहित की गिरफ्तारी के बाद अलका मिश्रा की भूमिका सामने आ गई थी। उनके खिलाफ मालती की हत्या का षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया गया था। वर्ष 2004 में वारदात के बाद कांस्टेबल राजकुमार राय दिल्ली भाग गया था। लखनऊ की पुलिस ने राजकुमार की तलाश में दिल्ली में दबिश दी थी, उसको वहीं से गिरफ्तार किया गया था। दूसरा आरोपित रोहित यादव लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार हुआ था। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मालती शर्मा हत्याकांड का खुलासा कर दिया था। रोहित यादव पूर्व डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा का करीबी था। राजकुमार ने पूछताछ में बताया था कि सर्वोदय नगर बंधे के पास बाइक सवार 2 युवकों ने मालती शर्मा की गोली मारकर हत्या की थी और भाग गए थे। पुलिस की विवेचना जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे मालती शर्मा हत्याकांड से पर्दा उठता रहा। जांच के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि भाजपा नेता मालती शर्मा की हत्या और हत्या की साजिश सियासी वर्चस्व के लिए की गई थी। पुलिस की जांच में यह भी तथ्य सामने आया था कि रिटायर्ड डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा की मालती शर्मा से सियासी वर्चस्व को लेकर अदावत चलने लगी थी। जांच में पता चला था कि मालती की हत्या की साजिश विकास नगर की तत्कालीन पार्षद अलका और आलोक दुबे ने ही रची थी। इस मामले में कोर्ट ने 9 दिसंबर को चारों आरोपियों को दोषी ठहराया तो अलका मिश्रा कोर्ट से ही फरार हो गई थी। अलका के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अलका की तलाश में जुटी पुलिस ने 11 दिसंबर को उसको गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वहां न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने 12 दिसंबर को सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अलका मिश्रा और आलोक दुबे को हत्या की साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया। आरोपियों में राजकुमार राय को हत्या
अपहरण करने के अलावा साजिश रचने व आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया। रोहित सिंह नामक आरोपी को हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया। साथ ही अलका मिश्रा व आलोक दुबे पर 10,000 रुपए, राजकुमार राय पर 35,000 और रोहित सिंह पर 15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। मालती शर्मा हत्याकांड में एक रोचक पहलू यह भी सामने आया था कि मालती की हत्या तब कर दी गई जब वह APSC के एक बड़े अफसर से मिलकर निकल रही थी। सूत्रों की माने तो PSC के उस अफसर की मालती और अलका मिश्रा दोनों करीबी थी। आरोपित कांस्टेबल राजकुमार राय का भी उनके घर आना जाना था। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि PSC के उस अफसर ने कई बार मालती और अलका के बीच मध्यस्थता कर सुलह भी करवाई थी, लेकिन सियासी वर्चस्व इस कदर बढ़ा कि उसकी कीमत मालती को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। चंबा के कल्याणपुर निवासी मालती शर्मा का कद भाजपा महिला मोर्चा में निरंतर बढ़ रहा था। को लेकर विकास नगर की पूर्व पार्षद और पूर्व DIG की पत्नी अलका मिश्रा के नजर में वह गड़ने लगी थी। अलका मिश्रा को लगने लगा था कि मालती शर्मा का कद अगर बढ़ता रहा उनका रास्ता अवरुद्ध करेगी। इसके लिए उन्होंने गुडम्बा थाने में तैनात कांस्टेबल राजकुमार राय को अपने पाले में ले लिया। मालती भी राजकुमार राय पर काफी भरोसा करती थी। राजकुमार का दोनों महिला नेताओं के यहाँ खास आना जाना था। गुडम्बा इलाके की जमीनों की खरीद फरोख्त में दखल को लेकर भी दोनों में कई बार विवाद हो चुका था। मालती शर्मा की हत्या से पूर्व जब दोनों महिलाएं राजनीति में थी तो वो अच्छी खासी आपस में सहेलियां थी। तो बताते हैं कि जब उनके बीच विवाद चलने लगा तो एक अधिकारी ने समझौता करवाने का काफी प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। 7 दिसंबर 2004 को राजकुमार अपनी बाइक से मालती को लेकर उसी अधिकारी के पास गया था। वहां से लौटते समय सर्वोदय नगर में कुकरेल बंदे के पास 2 युवकों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद दिल्ली भाग गए। राजकुमार की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस को क्लू मिले। राजकुमार की गिरफ्तारी के बाद और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालने के बाद इस कांड में शामिल रोहित यादव, अलका मिश्रा और आलोक दुबे बेनकाब हुए। इसके बाद पुलिस ने अलका मिश्रा को भी हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय ने 18 साल पुराने इस मामले में सभी पक्षों और उनके तर्कों को सुना। मालती शर्मा हत्याकांड में आखिरकार कानून के रखवाले की पत्नी कानून हाथ में लेने की दोषी पाई गई और उसके समेत उसके सहयोगियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज बस इतना ही। हम आपके बीच राजनीतिक, आपराधिक, साहित्यिक, सामाजिक गतिविधियों के विश्लेषण को लेकर निरंतर बने हुए हैं। आप भी बुलंद आवाज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।